भरोसा एक बार फिर से कायम करने के लिए लगातार ट्रस्ट बड़े एक्शन कर रहा है और कदम भी उठाए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद से राम मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, आज से राम मंदिर ट्रस्ट की सीईओ के चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सीईओ की सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी की आज दिल्ली में पहली बैठक होगी। ये मीटिंग रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर होगी। बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे, जबकि कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावड़े वर्चुअली जुड़ेंगे। 3 सदस्यों वाली ये कमेटी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देगी। सूत्रों की माने तो 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। ट्रस्ट अब राम मंदिर के ट्रस्ट के नियमों में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा। ट्रस्ट डीड में सीईओ की नियुक्ति का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष, महासचिव और ट्रेजरर के साथ साथ बाकी सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी के पराशरण को दी गई है। पराशरण अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखने जा रहे हैं। राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सीईओ के सिलेक्शन के लिए है, ताकि एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर की चलाई जाए, कि एक ऐसा आदमी सिलेक्ट किया जाए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो, जो फाइनेंस के बारे में भी जानता हो, अकाउंटिंग भी समझता हो, और कमिटेड आदमी, डेडिकेटेड, और सबसे अच्छी जो ऊपर बात है कि वो कम से कम रिलीजियस माइंड का हो। ट्रस्ट ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, जिसकी कॉपी हमें भेजी गई है। उसके मुताबिक तो 1 माह का समय है। मेरा कोई भी इसमें किसी प्रकार की संस्तुति का प्रश्न नहीं है। ये तो एक उच्चतम स्तर की समिति बनाई गई है। उसमें आपको मालूम है न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं संभवतः। वह अपना निर्णय संस्तुति सीधे ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट विचार करेगा। पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पर विपक्ष को लगातार जवाब दे रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए नकली सनातनी बने बैठे हैं। ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था, और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था। दरअसल अखिलेश यादव जिस पिच पर सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने की कोशिश कर रहे हैं अजीत जी, उसी पिच को खुदरीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वैसे तो वो पहले से ही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं कि अब ये समय चला गया। नहीं, अभी 2 चीजें, 2 खबरें आपने दिखाई, 3 खबर। पहली खबर पर एक हाँ बिल्कुल करनी है, नया सीईओ चुना जाएगा, बैठक होने वाली है आज। ये बड़ा अभी भी बड़ा ओपेक
वेग सा दिख रहा है। थोड़ी स्पष्टता, थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए जैसे कि 3 लोगों का नाम दिया जाएगा, तो वो 3 लोगों के नाम कहां से आएंगे? जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीबीआई का डायरेक्टर चुनने के लिए बैठक हुई, तो 66 पुलिस अधिकारियों के नाम आते हैं, उनकी सारी बैकग्राउंड आती है, उसको चेक किया जाता है, उसमें से नाम चुने जाते हैं, फिर वो कमेटी के सामने रखे जाते हैं। ठीक है। तो अब ये जो कमेटी है 3 लोगों की, जस्टिस इनके प्रमोद पास कोहली, नाम कहां से आ रहे हैं? चतुर्वेदी और ये हावरे, इन लोगों के पास कहां से नाम आए हैं और किन लोगों के नाम आए हैं? ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक और वित्तीय कामों का अनुभव हो, तो एक पारदर्शिता इसमें ये होनी चाहिए है कि ये सर्च कमेटी ने ये 50-60 नामों की सूची बनाई, उन 50-60 नामों में से इस आधार पर ये 3 लोग चुने गए और फिर उनका नाम हम उसकी संस्तुति कर रहे हैं कि आप एक आदमी को चुनिए, ट्रस्ट चुनेगा एक आदमी को। अभी आप सर्च कमेटी की तरह काम कर रहे हैं, तो सर्च कमेटी ने कहां से नाम जुटाए हैं, किन लोगों के नाम जुटाए हैं? और एकदम जो सुरेश हावरे ने कल ही कहा इंटरव्यू, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे, कि राम में संपूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति हो, तो राम में संपूर्ण आस्था रखने वाले व्यक्ति की तलाश आपने कैसे की है, कहां से की है? तो ये थोड़ी स्पष्टता, मतलब मैं पारदर्शिता इस इसको और मामले वो में करती हूँ होनी कि चाहिए। संघ नाम भेज रहा है, बिल्कुल, वीएचपी बिल्कुल नाम भेज रहा है। भेज रहा है, या बीजेपी ट्रस्ट में साधु संतों की साधु संत भेज टीम रहे में हैं, से बिल्कुल, कोई नाम भेजे exactly, गए यही हैं, हमारा ये कहना क्लैरिटी था। तो नहीं है। भाई यही कहना था कि साधु संत भेज रहे हैं, मतलब फिर आगे कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई ठीक है। ऐसा चेहरा ना आ जाए जिसको लेकर के 10 तरह के सवाल उठने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए है। तो ये थोड़ी स्पष्टता, पारदर्शिता होती, क्योंकि ये सारे काम भक्तों का विश्वास, उनकी आस्था बहाली के लिए हो रहा है, तो ये उस तरह से होना चाहिए कि इसमें पारदर्शिता हो। अच्छा, अच्छी बात है, ये हो रहा है। अब जो दूसरी बात है जिस पर हम लोग, अखिलेश यादव वाला मामला है, ये हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अभी जो खबरें आप दिखा रही हैं, आपके ग्राफिक्स में चीजें आ रही हैं कि वो कन्नौज में मंदिरों में लाइटिंग करवा रहे हैं अपने सांसद निधि के फंड से। अखिलेश यादव, हाँ। वो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग है, उससे समर्थन कर रहे हैं। गौ ध्वज यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। वो अपने उन्होंने जो सैफई में मंदिर बनवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो हम अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। तो ये कोई हैरानी नहीं होगी जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक दिन वो भगवा पहन के और कांवड़ लेके चल दें। तो अब ये क्या वही बाकी है? अब उनको मुसलमान का टिकट देखिएगा इस बार कितना कम होगा, यादव का टिकट देखिएगा कितना कम होगा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ 5 यादव लड़ाए थे 80 में से, तो वो यादव भी कम करेंगे, गैर यादव पिछड़ा पर फोकस रहेगा, मुसलमान भी कम करेंगे, दलित पर फोकस होगा। 100 टिकट वो देने जा रहे हैं दलित और एसटी को। 84 सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 14 और देंगे, हम जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ाएंगे। तो सारा फोकस जो है गैर यादव पिछड़ा दलित पर है। मुसलमान तो ठीक है, वैसे नाम के लिए इन्होंने रखा है, और जरूरत हुई तो जरूर यात्रा करेंगे, भगवा पहन के कांवड़ लेके जाना होगा तो जाना हुआ तो वो भी करेंगे।